हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 75। क्या डेट है? 21 सितंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम लर्निंग से रिलेटेड, सॉल्व सिंपल रियल लाइफ सिचुएशंस ऑब्लिक प्रॉब्लम्स, यानी जो साधारण वास्तविक जीवन है उनकी स्थितियों समस्याओं को हल करता है ये। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा चित्र पहेली। देखते हैं क्या करना है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र फर्स्ट और चित्र 2। इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो चित्र 2 है इसमें बनाते समय कुछ गलतियाँ हो गई। आपको कोई भी 4 गलती ढूंढनी है और अपने अध्यापक के साथ साझा करनी है। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट जो गलती है, यहाँ पर चित्र फर्स्ट में यहाँ पर बटरफ्लाई है, जो कि यहाँ पर बनाना भूल गए हैं। तो ये गलती नंबर 1 हो गई, है ना। फिर यहाँ पर देखिए जो फूल हैं, फ्लावर हैं, कितने सारे हैं फूलों की क्यारी, जो यहाँ पर बनाना भूल गए हैं। ये गलती नंबर इनकी 2 हो गई। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कितने सारे फ्लावर बनाए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही यानी तीन फूल बनाए हैं। तो ये गलती नंबर हो गई इनकी 3। तो चौथी गलती बताइए आप मुझे कहाँ पर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने चौथी गलती ढूंढ ली है और यहाँ पर चौथी गलती है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखी नहीं है। आप बताइए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। आइए हिसाब लगाएं, ये आज का हमारा टॉपिक है। समर के पिताजी विभिन्न प्रकार के फल बेचते हैं। वे फलों के अलग अलग पैकेट बनाकर रखते हैं जिससे उन्हें बेचने में आसानी हो। तो ये समर के पिताजी हैं, ये अलग अलग प्रकार के फल बेचते हैं और अलग अलग पैकेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, वे सुबह मंडी से, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वे सुबह मंडी से सेब और संतरी खरीद कर लाए। उन्होंने वहाँ से सेब की 8 पेटी, जो सेब की 8 पेटी और संतरे की 11 पेटियाँ खरीदी, ठीक है। यानी जो सेब हैं उसकी तो 8 पेटियाँ ली और जो संतरे हैं उनकी 11 पेटियाँ ली, है ना। तो सेब की एक पेटी में 15 सेब हैं और संतरे की एक पेटी में 12 संतरे हैं। तो समर के पिताजी ने कितने सेब और कितने संतरे लिए, कितने खरीदे, बताइए। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, सेब की कैसे लिखेंगे यहाँ पर बताओ, कि जो सेब है, सेब की एक पेटी में सेब कितने हैं, सेब की एक पेटी में सेब है 15 यानी 15, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेब की 8 पेटियों में कितने सेब हो गए बताओ। ये हो जाएंगे इनके 8 × 15, ठीक है। वो कैसे, देखिए, जब यहाँ से लिखेंगे हम, पहले ये वाली लाइन भी लिखेंगे कि सेब की एक पेटी में 15 सेब हैं और सेब की 8 पेटियों में 8 × 15, तो ये हो जाएगा 120 सेब, 120 सेब, ठीक है। गुना करके देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 15, जब हम इसको 8 से गुना करेंगे ऐसे, तो 8 × 5 = 40 की 0 हासिल को 4, 8 × 8 और 4 कितने होते हैं, 120। तो उन्होंने, समर के पिताजी ने कितने सेब खरीदे, 120। और कितने संतरे खरीदे बताइए,
कि देखें यहाँ पर, देखिए संतरे की एक पेटी में 12 संतरे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे ही, संतरे की एक पेटी में कितने संतरे हैं बताओ? 12 संतरे। ऐसे ये वाली लाइन लिख लेंगे पूरी यहाँ से। संतरे की एक पेटी में 12 संतरे हैं, ठीक है। अब संतरे की 11 पेटियाँ उन्होंने खरीदी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि संतरे की 11 पेटियों में कितने संतरे हो जाएंगे बताओ? तो इसको हम करेंगे 11 × 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 132। गुणा करके देखिए, देखें यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 11, इनको गुणा करेंगे आपस में, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल को कितने होते हैं? 2। 11 कम 11 और 2 हासिल के कितने हो जाएंगे? 13। ये हो गया 132। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 132 संतरे उन्होंने लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? यानी समर के पिताजी ने कितने सेब लिए? 120 सेब लिए। और कितने संतरे खरीदे? 132 संतरे खरीदे। समझ में आया होगा आपको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि समर के पिताजी ने सेब की 8 पेटियों को खरीदने के लिए 960 और संतरे की 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपये दुकानदार को दिए। तो पता कीजिए सेब की एक पेटी और संतरे की एक पेटी की कीमत क्या है। तो देखो यहाँ पर कितना आसान है बेटा। अभी अभी हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो क्या किया था हमने कि सेब की जो एक पेटी है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे कि सेब की एक पेटी, पहले लिखेंगे सेब की 8 पेटी, ठीक है। सेब की 8 पेटियों की कीमत लिख लेते हैं पहले, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। 8 पेटियों की कीमत कितनी है? 960 रुपये। 960 रुपये। और इनको क्या बताना है? सिर्फ हमें एक सेब की एक पेटी की कीमत बतानी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेब की एक पेटी की कीमत, एक पेटी की कीमत कितनी हो जाएगी? 960 डिवाइड, यहाँ पर भाग करेंगे हम 8। तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बताओ? देखिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। 960 भाग 8 करेंगे हम, 8 कम 8, यहाँ पर 16 है, 8 दूनी 16, यहाँ पर 16, तो ये नीचे 0 बचा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 120। तो यानी सेब की एक पेटी की कीमत कितनी हो गई? 120 रुपये। 120 रुपये। अब हम संतरे की कीमत निकालेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर कि 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपये दिए उन्होंने। तो यहाँ पर लिख देंगे 11 संतरे की, पहले लिख लेंगे संतरे की 11 पेटियों की कीमत कितनी है? 1100 रुपये, ठीक है। अब हम एक की निकालेंगे। संतरे की एक पेटी की कीमत, एक पेटी की कीमत, तो ये हो जाएगा बेटा 1100 डिवाइड 11, ठीक है। 1100 को जब हम 11 से भाग देंगे तो वो एक पेटी की कीमत आ जाएगी।
तो देखो 11 एकम 11, तो 2 जीरो बचे, ये यहाँ पर आ जाएंगी, यानी 100 रुपये हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये। समझ में आया? ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, सेब की एक पेटी की कीमत 120 रुपये आई और संतरे की एक पेटी की कीमत 100 रुपये आई। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने अपनी दुकान पर आकर सेब और संतरे के छोटे पैकेट बनाए। उन्होंने सेब के एक पैकेट में 6 सेब और संतरे के एक पैकेट में 6 संतरे रखे। उन्होंने सेब और संतरों के कितने छोटे पैकेट बनाए बताइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर उन्होंने कुल सेब कितने खरीदे थे, आपको याद होगा 120। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले कुल सेब उन्होंने कितने खरीदे। कुल सेब खरीदे थे उन्होंने 120, है ना। अब सेब के एक पैकेट में 6 सेब आते हैं। एक पैकेट में, यहाँ पर लिखेंगे हम एक पैकेट में कितने सेब आते हैं, 6। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, देखिए, ताकि हमें पता चल जाए कि सेब के लिए उनको कितने छोटे पैकेट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो डिवाइड करेंगे देखिए हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा, भाग करो 120 को 6 से, 6 दूनी 12, ये जीरो हम यहाँ ले आएंगे, यानी 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 20 पैकेट। सेब के लिए उनको 20 पैकेट बनाने होंगे। और संतरे के लिए देखिए, उनके पास संतरों की संख्या कितनी थी बताओ, 132। यहाँ पर लिखेंगे हम कुल संतरे थे उनके पास 132 और एक पैकेट खरीदा, यानी एक पैकेट उन्होंने कितने सेब रखे, कितने संतरे रखे, 6। एक पैकेट में 6 संतरे, तो डिवाइड करो इसको, 132 डिवाइड 6, तो उनको कितने पैकेट लाने होंगे। डिवाइड करके देखते हैं कि उन्होंने कितने पैकेट बनाए संतरे के, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1, तो 6 दूनी 12, 22। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आया 22, यानी उनको 22 पैकेट बनाने होंगे संतरे के। समझ में आया? देखिए कि सेब के उन्होंने 20 पैकेट बनाए और संतरे के उन्होंने 22 पैकेट बनाए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सेब के एक छोटे पैकेट की कीमत 72 है। एक ग्राहक ने सेब के 4 पैकेट खरीदे। उसे समर के पिताजी को कितने रुपए देने होंगे बताओ। यानी कैसे हम इसको लिखेंगे कि जो सेब के एक छोटे जो पैकेट है उसकी कीमत कितनी है, 72 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे सेब के, पूरा यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख देंगे, सेब के एक छोटे पैकेट की कीमत लिख लेंगे ना सभी बच्चे, कितनी है, 72 रुपये। और कुल पैकेट 4 खरीदे उसने, कुल पैकेट खरीदे कितने, 4। तो इसकी कीमत कितनी होगी बताओ। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर हमें क्या बताना था कि समर के पिताजी को कितने रुपए दिए, तो 72 × 4, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते कितने होते हैं,
288 रुपये। 288 रुपये ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दूसरे ग्राहक ने संतरे के 6 छोटे पैकेट खरीदे और 324 दिए। तो पता लगाइए कि संतरे के एक छोटे पैकेट की कीमत क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 6 छोटे पैकेट हैं जैसे, तो जिनकी कीमत है 324। तो यहाँ से लेके यहाँ लिख लेंगे 6 छोटे, स्पेस कम है इसलिए राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी। 6 छोटे पैकेट की कीमत कितनी है? 324 रुपये। और एक छोटे पैकेट उनको लेना है तो कितने लेंगे? देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक छोटे पैकेट की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर एक छोटे पैकेट की कीमत यहाँ पर लिख देंगे हम ऐसे, ठीक है, लिख लेंगे ना सभी बच्चे। 324 डिवाइड कितना? 6। तो करिए चलिए, 324 को हम जब 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 2 6 चौक 24, 24, यहाँ पर 24 है बेटा ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 54। यानी एक छोटे पैकेट की कीमत कितनी है? 54 यानी 54 रुपये। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से फल और सब्जियों की पौष्टिकता और गुणवत्ता के बारे में बातचीत कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।